नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। प्रभु में विश्वास, एक ज्ञानवर्धक कहानी। एक बार नारद मुनि जी की एक ब्राह्मण से मुलाकात हुई। ब्राह्मण ने उनसे जाते हुए पूछा कि अब आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जानता हूँ कि आपकी भगवान से मुलाकात होती रहती है, अतः उनसे पूछिएगा कि मैं उसके पास कब आऊँगा। नारद जी ने कहा, अच्छा। कुछ ही दूरी पर नारद जी को एक मोची मिला, जो कि एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर जूते सिल रहा था। बातों ही बातों में उसने भी नारद जी से वही बात पूछी जो ब्राह्मण ने पूछी थी। नारद जी जब वैकुंठ लोक पहुंचे तो नारद जी ने भगवान नारायण से उन दोनों के बारे में पूछा। भगवान नारायण ने कहा, वो मोची तो इसी जन्म के बाद मेरे पास आ जाएगा, किंतु उस ब्राह्मण को अभी बहुत जन्म लेने पड़ेंगे। नारद जी ने हैरानी से कहा, मैं इस बात का रहस्य समझा नहीं प्रभु, कृपया आप हमें बताइए, किस कारण से ब्राह्मण को अनेक जन्म लेने पड़ेंगे। भगवान मुस्कुराए और बोले, जब आप उनसे मिलेंगे तो आप उनको यह जरूर बोलना कि मैं सुई के छेद में से हाथी को निकाल रहा था। जब नारद जी पृथ्वी पर लौटे तो पहले ब्राह्मण से मिलने गए। ब्राह्मण ने उनका स्वागत सत्कार किया और पूछा कि जब आप वैकुंठ में गए तो भगवान क्या कर रहे थे। नारद जी ने कहा, भगवान सुई के छेद में से हाथी को निकाल रहे थे। ब्राह्मण ने कहा, मैं ऐसी अविश्वासी बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि मैं आपकी इन झूठी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। नारद जी को समझते देर नहीं लगी कि इस आदमी की भगवान में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, इसे केवल कोरा किताबी ज्ञान है। फिर नारद जी मोची के पास गए। मोची ने भी वही प्रश्न किया, जिसका नारद जी ने वही उत्तर दिया कि भगवान सुई के छेद में से हाथी को निकाल रहे थे। मोची यह सुनते ही रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बोला, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नारायण, हे मेरे भगवान, आप कितने विचित्र हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। नारद जी ने पूछा, क्या आपको विश्वास है कि भगवान सुई के छेद में से हाथी को निकाल सकते हैं? मोची ने कहा, क्यों नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। आप देख रहे हैं कि मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूँ और उसमें से नित्य अनेक फल गिरते हैं और उन फलों के हर बीज में इस बड़े वृक्ष की ही तरह एक बरगद का पेड़ वृक्ष समाया हुआ है। यदि एक छोटे से बीज के भीतर इतना बड़ा वृक्ष समाया रह सकता है, तो फिर भगवान द्वारा एक सुई के छेद से हाथी के शुक्राणुओं को निकालना कोई कठिन काम कैसे हो सकता है। प्रकृति में कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वरीय शक्ति के द्वारा सारे लोगों को अंतरिक्ष में तैरते रखना कौन सी बड़ी बात है। प्रकृति ईश्वर की संरचना है। इसे श्रद्धा कहते हैं। यह अंधविश्वास नहीं है। विश्वास के पीछे कारण होना चाहिए। और नारद जी को समझ में आ गया कि इस मोची को भगवान में कितनी श्रद्धा है, और भगवान में श्रद्धा होने के कारण ही इस मोची ने भगवान की श्रद्धा के कारण भक्ति को धारण किया हुआ है। सबसे बड़ी श्रद्धा ही होती है, और वह भी भगवान में अचल श्रद्धा, यही तो कारण होता है। और उस ब्राह्मण में श्रद्धा नहीं थी, केवल कोरा किताबी ज्ञान था, इसलिए उसको अनेक जन्म लगे। इसलिए श्रद्धा और विश्वास होना जरूरी है। अगर मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो सुनने के लिए SKR बालदा चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना।